एक गांव में बंटी नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। बंटी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसके पास ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा था जिसमें 2 वक्त का रोटी कमा लेता था। लेकिन बंटी की पत्नी बहुत लालची थी। वह बंटी के कामों से खुश नहीं थी क्योंकि वह कम कमाता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, ज़मीन में काम करता था और उसके पास एक छोटा सा घर था। इसलिए वह बंटी को हमेशा ताना देती रहती थी। दिन भर घर में बैठे रहते हो, 2 वक्त की रोटी से जिंदगी नहीं चलता। कुछ और काम करके पैसा कमाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारी झोपड़ी में। वैसे भी इस झोपड़ी में मेरा दम घुट रहा है। एक दिन वह सोचा कि जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाऊंगा, बाजार में बेचूंगा। इस काम से मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। अगले दिन सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल बहुत घना है, इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, इसलिए यहीं से कुछ लकड़ियाँ लेता हूँ और घर चलता हूँ। बंटी जैसे ही एक पेड़ को काटने लगा, एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। एक इच्छाधारी नागिन उसके आंखों के सामने थी। इस पेड़ को मत काटो, यह मेरा घर है, मैं इसी में रहती हूँ। तुम मेरा घर क्यों उजाड़ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नागिन के यह बात सुनकर बंटी घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला, अरे सीमा, कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बंटी को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी चिल्लाना शुरू कर दी। बहुत डांटने के बाद बंटी फिर जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद बंटी को नागिन मिल गई। वह बोली, भैया मुझे बचा लो, वरना एक सपेरा मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मार डालेगा। प्लीज भैया, प्लीज। ठीक है, तुम उस पेड़ के पीछे छिप जाओ, मैं उस सपेरा को देखता हूँ। नागिन पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी सपेरा आकर बंटी से बोला, भाई साहब, इधर एक सांप आया था, आपने उस सांप को देखा क्या? नहीं भाई, इधर कोई सांप नहीं आया। इतना कहकर सपेरा वहां से चला जाता है। इधर बंटी ने नागिन को कहा, देखो नागिन, मैं अब चलता हूँ, मुझे लकड़ियाँ चुनना है और बाजार जाकर बेचना भी है। अगर आज खाली हाथ लौटा तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। बंटी का उदास चेहरा देखकर नागिन उससे पूछती है, तुम इतना उदास क्यों हो? मेरी पत्नी एक बहुत बड़ा घर चाहती है, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी मुझ पर हमेशा गुस्सा करती रहती है। तुम घर जाओ, समझ लो तुम्हारी पत्नी का इच्छा पूरी हो गई। बंटी यह बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, परंतु ये संभव नहीं है नागिन, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ठीक सुना, जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई है। बंटी वहां से दौड़कर अपना घर की तरफ गया। घर पहुंचकर उसने देखा झोपड़ी एक पक्का मकान बन चुका था। यह देखकर बंटी समझ गया कि वह मामूली सांप नहीं है, वह जादुई सांप है। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई। फिर बंटी अपने पत्नी को कहा, सीमा, अब तुम खुश हो ना? बंटी की पत्नी लालची थी, उसका मन नहीं भरा और बोली, मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए। तुम वापस नागिन के पास जाकर इससे भी बड़ा घर मांगो। नहीं सीमा, हम ऐसा नहीं करेंगे। बंटी ने मना कर दिया और पत्नी फिर से नाराज हो गई। मजबूरन बंटी को वापस नागिन के पास जाना पड़ा। वह जंगल में उसी पेड़ के पास गया जहां पर नागिन रहती थी। नागिन नागिन, मेरी पत्नी को इससे भी बड़ा घर चाहिए। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारा पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। बंटी वहां से अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा बंगला बन चुका था। अब बंटी ने अपनी पत्नी से पूछा, सीमा, अब तुम खुश हो ना? लेकिन बंटी के पत्नी को लालच का ठिकाना नहीं था। वह बोली, मुझे एक कार चाहिए, बाजार जाने में दिक्कत होती है। तुम फिर से नागिन के पास जाओ और कार मांगो। बंटी एक बार फिर नागिन के पास जाता है और कार की मांग करता है। नागिन नागिन, मेरी पत्नी को कार चाहिए। ठीक है, जाओ, इच्छा पूरी हो गई। बंटी ने घर जाकर देखा तो उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी और घर में उसकी पत्नी सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। बंटी को लगा कि अब मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, लेकिन उसने गलत सोचा। कुछ दिनों के बाद बंटी के पत्नी ने बंटी से कहा, ए जी, क्यों बार बार जंगल में दौड़कर जाते हो? नागिन को बंधक बनाकर यहीं ले आते हैं, फिर जो जो मांगना होगा यहीं पर मांग लेंगे। नहीं सीमा, हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। वो कोई मामूली नागिन नहीं है,
इच्छाधारी नागिन है। बंटी का यह बात सुनकर उसकी पत्नी फिर से नाराज हो गई। बंटी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि वह उसकी इच्छा के लिए कुछ भी कर सकता था। चलो, अगर मेरे मरने से मेरी पत्नी का सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी के लिए जान भी दे सकता हूँ। बंटी जानता था कि नागिन को बंधक बनाने पर वह उसे काटेगा, क्योंकि वह मामूली सांप नहीं था। बंटी शर्म महसूस करते हुए पत्नी से बोला, सीमा, मैं जा रहा हूँ, नागिन को पकड़ कर ले आऊँगा। तुम अपना सारा इच्छा पूरी कर लेना। ठीक है, जाओ। बंटी जंगल की ओर निकल गया और उसी पेड़ के पास गया जहाँ पर नागिन रहती थी। अगर नागिन को पुकारूंगा तो वह नहीं पकड़ाएगी, इसलिए बिना पुकारे उसे पकड़ता हूँ। बंटी जैसे ही नागिन के ऊपर प्रहार किया, नागिन समझा कि सपेरा होगा, इसलिए वह सपेरा समझकर बंटी को डंक मार दिया और बंटी की मौत वहीं पर हो गई। इधर बंटी के पत्नी सीमा ने सोचा, अभी तक बंटी घर क्यों नहीं आया? मुझे उस नागिन से महल मांगना है। चल के देखता हूँ, कहीं नागिन को लेकर भाग तो नहीं गया। बंटी के पत्नी सीमा ने जंगल के तरफ चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह जंगल में पहुंचकर देखा कि बंटी का शव पड़ा हुआ है। वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। इस पर नागिन ने ऊंची आवाज में बोला, मूर्ख औरत, तुम्हारी लालच ने तुम्हारी पति का जान ले लिया और तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, मैं इच्छा और तुम्हारी पूरी कर सकती हूँ। नागिन, नागिन, मुझे माफ कर दो। मैंने ही बंटी को तुम्हें पकड़ कर लाने के लिए बोला था। तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है सब वापस ले लो। नहीं चाहिए मुझे गाड़ी बंगला, लेकिन मेरा पति को वापस लौटा दो नागिन। बंटी के पत्नी को रोता हुआ देखकर नागिन को दया आ गई। उसने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। बंटी के पास न बंगला रहा, न गाड़ी रहा, फिर वही झोपड़ी और ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा। यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है, जो लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वह भी चला जाता है। इसलिए कहा गया है, लोभ नाशस्य कारणम, लोभ नाश का कारण है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कहानी आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।